इस समाज के युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं सूरजपुर आर्य समाज मंदिर के पूर्व प्रधान पंडित महेंद्र कुमार आर्य। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस तरह से वेदों का प्रकाश जन जन तक फैलाया, कैसे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं महेंद्र कुमार आर्य से। शुरू करो। ओम विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। कल 27 फरवरी को महर्षि देव दयानंद का जन्मदिन, जो तिथि थी वो फाल्गुन बदी दशमी थी। तो वैसे तो हम पूरे ज़िले में 101 हवन कुंडों का यज्ञ करके महर्षि दयानंद का जन्मदिन मना रहे हैं। अब विचार आता है कि ऐसे ऋषि का हम जन्मदिन क्यों मना रहे हैं। महर्षि देव दयानंद उस स्थिति में भारत में उनका जन्म हुआ जब भारत देश गुलाम था, और गुलाम था उस समय इतनी अंधी परंपराएं थी कि लोग अंधी परंपराओं में ही कहीं मूर्ति पूजा और उसमें रहते थे। जो राजा थे वो राजा भी भोग विलासी और आपस में भाई से भाई लड़ते हुए देश गुलाम था। और इतना ही नहीं, उस समय कुप्रथा बहुत थी। जो सती प्रथा थी वो भी, जिसका पति अगर गुजर गया तो स्त्री को उसके साथ में जला दिया करते थे। तो ऐसी कुप्रथाएँ थी। लोग भूत भरोसे जिया करते थे, अंधविश्वासों में जिया करते थे। भारत देश गुलाम था। जब सारी स्थितियों को देखा, महर्षि देव दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ और पोरबंदर गुजरात में। तो वहाँ एक ये जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि पे महर्षि देव दयानंद, इनके पिताजी शिव के भक्त थे। कहा, अरे दयानंद आज शिवरात्रि है, तुम भी व्रत करो। इनका नाम पुराना मूल शंकर था। तो मूल शंकर तू भी जो है व्रत कर। तो देखिए 14 वर्ष की आयु थी जब इन्होंने व्रत किया। तो रात्रि में उस मंदिर में सारे भक्त लोग बैठे हैं और फिर कुछ लोगों को नींद आ गई, लेट गए। महर्षि दयानंद जागते रहे। इनके पिताजी ने कहा था, ए दयानंद सोना मत, रात को शिव जी आएंगे और दर्शन देंगे, शिव जी आएंगे दर्शन देंगे। देखिए 14 वर्ष के बच्चे की कितनी जिज्ञासा थी कि जो घनी घनी उम्र वाले भी लोग जो सो गए और उनमें इतना। तो महर्षि दयानंद जागते रहे। महर्षि दयानंद जब जागते रहे तो उन्होंने देखा एक चूहा आता है और उसमें जो है शिव की पिंडी पे से वो मिष्ठान और फल इत्यादि खा करके उसी पे जो है अपना वो गंदगी छोड़ करके मर जाता है। जब ये सारा देखा, महर्षि दयानंद के मन में एक विचार आया कि ये तो शिव नहीं है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो वो शिव नहीं है। फिर उनके मन में एक जिज्ञासा हो गई कि मैं शिव के दर्शन करूंगा। इसी दरम्यान में उनकी बहन की मृत्यु हो गई। बहन की मृत्यु हो गई तो बड़े वो आँखों में आंसू नहीं आए। पिताजी कहने लगे, बड़ा कट्टर है ये। बहन की मृत्यु पर भी इसकी आंखों में भी आंसू नहीं आए। और फिर वो लोगों से पूछता फिरा, क्या मृत्यु मुझे भी आएगी। कुछ काल के पश्चात में इनके पिताजी की भी वो चचा की मृत्यु हो जाती है। चचा बहुत प्रेम करते थे। चचा की मृत्यु पर बहुत रोए, आंखें सूज गई। फिर लोगों से पूछते थे कि क्या ये मृत्यु मुझे भी आएगी? ये अवश्य आएगी। इसका उपाय भी है। तो तब उन्होंने कहा कि भाई साधु सन्यासियों के उसमें जाकर के वेदों को पढ़ कर के वेद ज्ञान प्राप्त करके ये आत्मा अमर हो जाएगी, तो तुम बार बार की मृत्यु और जन्म के बंधन से छूट जाओगे। इसी उसमें उन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ कर के जितने भी भारतवर्ष में मंदिर थे, साधु थे, सभी के आश्रम में गए। जब जिज्ञासा करते तो जब जिज्ञासा के प्रश्न का उत्तर न देने पाते तो फिर आगे चलते। लोग कहते जी वहाँ चले जाओ, अब के वहाँ जाओ। ऐसे 20 वर्ष तक भारतवर्ष में घूमते रहे। कहीं हिमालय पर्वत पे, कहीं गंगोत्री, उस पे सारे
पर्वतों में घूमे, वनों में घूमे। अंत के समय में उनको किसी ने बताया आखिर में कि इसमें मथुरा में गुरु विरचानंद दंडी रहते हैं, जो व्याकरण के महापंडित हैं। आपका जो है जो शंकाएँ वहाँ पूरी होंगी। तो महर्षि दयानंद ने मथुरा में गए। मथुरा में दरवाज़ा बंद था। गुरु जो थे वे प्रजाचक्षु थे, आँखों से दिखता नहीं था। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कहा कि कौन? महर्षि दयानंद बोले, मैं यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। तो खैर जब सारी दोनों का परिचय हुआ तो गुरु जी ने पूछा, ए दयानंद तेने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? एक गठरी किताबें इतनी पुस्तकें थी। तो उन्होंने कही ये सारी पौराणिक पुस्तकें इन्हीं की जमुना में बहाया। जमुना में वो डलवा दी। फिर उन्होंने जो है पढ़ाई प्रारंभ की। तो उन्होंने एक बात और है, देखिए कितने तीव्र बुद्धि थी महर्षि की। गुरु विरजानंद ने कहा था कि मैं एक विषय को एक बार ही पढ़ाऊँगा, दोबारा नहीं बताऊँगा। एक दिन जो विषय पढ़ाया उसके बाद कुछ भूल गए। फिर याद ना आया तो गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बार और बता दो। तो उन्होंने कहा, है दयानंद मैंने पहले ही कहा था मैं एक बार ही पढ़ाऊँगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। या तो तू शाम तक प्रश्न का उत्तर हल करके ला, नहीं तो जमुना बह रही है वहीं उसी में कूद जाएगी। तो वो महर्षि देव दयानंद वहीं पुस्तकें रख करके समाधिस्थ होकर के बैठ गए। और बैठ के उन्हें ज्यों का त्यों पाठ याद आया और गुरु जी को सुना दिया। तो देखिए महर्षि देव दयानंद के गुरु विरजानंद थे। और जब विरजानंद के से शिक्षा पूरी हुई तो तब उन्होंने कहा, गुरुजी ने, दयानंद तेरी शिक्षा पूरी हो गई। तो स्वामी जी दक्षिणा के लिए लौंग लेके आए। उन्होंने कहा, गुरुजी आपकी ये दक्षिणा है। तो गुरुजी ने पूछा क्या है? कि मेरी ये स्वामी जी तुम जानते हो मैं तो घर छोड़ कर के आया, मेरे पास यहाँ है भी क्या, मैं तो केवल आपके लिए लौंग जो है दक्षिणा में दे रहा हूँ। तो उस समय गुरु विरचानंद की आँखों में आंसू आ गए, अंधी आँखों में भी आंसू आ गए। और फिर कहने लगे, दयानंद क्या मेरी दक्षिणा ये लौंग ही रह गई? तो फिर कहा गुरुजी ने, महर्षि दयानंद ने, कि स्वामी जी गुरुजी मेरे पास तो ये शरीर है, फिर तन ही है। बोला मुझे तेरा तन ही तो चाहिए। आज भारत देश गुलाम है और कुरीतियाँ फैल रही हैं, अंधविश्वास है, वेद की शिक्षा भूल चुके हैं और तरह तरह के मतांतर फैल रहे हैं। तू जो है वेदों का प्रचार कर, जिससे सारे लोग वो एक तरह भाई ईश्वरीय विषय को समझें, ईश्वर जीव और परमात्मा इस संसार के विषय को तू प्रकाशित कर, तू ज्ञान प्राप्त कर। तो महर्षि देव दयानंद पूरे भारतवर्ष में घूमे। जब पूरे भारतवर्ष में घूमे और घूम घूम के वेदों का प्रचार किया तो देखिए अंग्रेजी शासन में भी बहुत अच्छी व्यवस्था उनके लिए होती थी। तो एक दिन जो हमारे राज्य अधिकारी थे तो उन्होंने कहने लगे, स्वामी जी हमारे राज्य में आपका प्रचार तो अच्छा चल रहा है कि हाँ, तो फिर आप ऐसी प्रार्थना किया करें कि अंग्रेज़ों का राज सर्वोपरि बना रहे। महर्षि कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि भारतीयों का राज कब होगा, स्वतंत्र भारतीय कब होंगे। जो भारत देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। एक दिन की घटना है, महर्षि दयानंद गंगा के किनारे बैठे थे। उसी समय एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर के आई और गंगा में वो डाल करके चली, कफन भी वापस ले लिया। महर्षि ने सारा दृश्य देखा तो कहा, ये देवी तू गंगा में डाल के क्या चली है? और कह, स्वामी जी मेरा पुत्र बिना दवाई के मर गया। कि तूने तो कफन भी वापस ले लिया। कफन इसलिए ले लिया कि मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं है, मैंने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ करके और तब मैं अपने पुत्र को लेके आई, दोबारा इसमें फिर सी लूँगी तो मेरा तन ढक जाएगा। महर्षि देव दयानंद जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, पूरी रात रोते रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें